नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए, हम कौन सा ऊर्जा संसाधन का बिल्कुल शुरुआत से टॉपिक पढ़ेंगे? जी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आप बहुत बिल्कुल अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो मैं चाहती हूँ जल्दी से सभी साथी यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे, सब आ जाएंगे फटाफट। लास्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ मैंने पढ़ाया क्या था, मैं एक बार हाँ, ऊर्जा संसाधन आज होगा। बिल्कुल शुरुआत से होगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल शुरुआत से होगा, क्योंकि ऊर्जा संसाधन की कोई क्लास ही नहीं हुई थी, थोरियम तक हुआ था। ये तो फालतू में डलवा रखा है ऊर्जा संसाधन। चलिए तो जी, आ जाइए तो विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। यहाँ पे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अब बिना ही देरी किए। सभी साथी जल्दी से अपना पेन कॉपी उठा लेंगे। चलो, डालेंगे ऊर्जा संसाधन टॉपिक। ऊर्जा संसाधन, ठीक है। ठीक, सबसे पहले तो इसमें हम पढ़ेंगे कोल को। कोयला क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोल को। सबसे पहले हम कोयले को पढ़ेंगे। कोयला अगर आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार का, तो आप क्या बोलोगे? कोयला होता है 4 प्रकार का। कोयला कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। नाम बताइए कौन कौन से प्रकार होते हैं कोयले के? तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट होता है। बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, ये होता है। ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, ये आपको याद रखना है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। आगे बात करते हैं अब कोयले के बारे में। सबसे पहले तो कोयला कितने प्रकार का आपने बताया? 4 प्रकार का। तो चारों के आप नाम याद कर लेंगे। पहली तो बात ये है, ठीक है जी। पहली बात, आपने इनके नाम वगैरह याद कर लिए। जी जी, अब मैंने आपसे पूछा जैसे एंथ्रासाइट है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे एंथ्रासाइट लिखा हुआ है, ये एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला यही माना जाता है। जैसे लोहे में सबसे अच्छा लोहा कौन सा है? तो आप बोलोगे कि मैग्नेटाइट है सबसे अच्छा लोहा। तो इसमें एंथ्रासाइट सबसे अच्छा माना जाएगा इन चारों कोयलों में से। तो सबसे ज़्यादा अच्छा एंथ्रासाइट क्यों माना जाएगा? क्योंकि जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक, वो सबसे अच्छा कोयला। तो इसमें 80 से 85% कार्बन कंटेंट होता है, इसलिए सबसे बेस्ट कोयला है। 80 से 85% क्या है इसमें? कार्बन कंटेंट है। कार्बन कंटेंट मतलब कार्बन इसमें इतना है, जिस कोयले में जितना कार्बन रहेगा वो सबसे अच्छा। बेस्ट क्वालिटी कोल, सर्वोच्च कोटि का कोयला, सर्वोच्च कोटि का कोयला, बेस्ट क्वालिटी कोल।
सबसे अच्छा कोयला यही माना जाएगा। और कहाँ पाया जाता है? ओनली फाउंड इन जम्मू कश्मीर। सिर्फ ओनली जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ओनली जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ भारत में एकमात्र जगह मिलेगा जो आप याद कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में। बिटुमिनस के बारे में लिखेंगे। जो ये बिटुमिनस है इसमें 55 से कितने परसेंट कंटेंट, इससे तो कम ही होगा, तभी तो द्वितीय कोटि का कोयला कहलाएगा। तो 55 से 65% कार्बन, मतलब इसमें 55 से 65% कार्बन मिलेगा। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, कि भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कोयला भारत में सबसे ज्यादा यही कोयला मिलेगा, ये आपको याद रखेगा। और ये मिलेगा कहाँ? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। झारखंड में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। सीजी, सीजी यानी छत्तीसगढ़ में मिलेगा। एंड एमपी, छत्तीसगढ़ और एमपी लिख लेंगे आप यहाँ पर। तो ये आपको मतलब दोनों कोयलों के बारे में पता चल गया। बहुत अच्छे से ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब लिग्नाइट है। लिग्नाइट आपको बहुत इसमें इसमें जो है, ये जो है ना पीट, ये तो इसे बोलते हैं, ये भी निम्न कोटि का कोयला है। इसमें 35 से 45% कार्बन मिलेगा। और ये है निम्न कोटि का कोयला। निम्न कोटि का कोयला। लो क्वालिटी कोल, ये आपको ये याद रखना है। ठीक। हाँ। और ऐसे ही आपको ये याद रखना है, लिग्नाइट, इसमें भी नमी की मात्रा अत्यधिक होती है। लिग्नाइट के बारे में आपको कितना परसेंट कार्बन मिलेगा ये बताना होता है। तो लिग्नाइट में कितने परसेंट कार्बन मिलेगा? 45 से 55%। 45 से 55% कार्बन मिलेगा। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। भूरा कोयला। क्या नाम है लिग्नाइट कोयले का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, कि ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? आल्सो नोन एज ब्राउन कोल। क्या? ब्राउन कोल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ब्राउन कोल भी कहते हैं। लिग्नाइट कोयले को ब्राउन कोल भी कहते हैं। और इसमें जो है नमी, नमी की मात्रा अत्यधिक है। नमी की, इन दोनों कोयलों में, पीट और लिग्नाइट में, नमी की मात्रा अत्यधिक है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? सबसे अच्छा कौन सा कोयला माना जाता है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? मॉइस्चर कंटेंट इज हाई। मॉइस्चर कंटेंट इज हाई। मॉइस्चर कंटेंट इज हाई, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और तमिलनाडु में स्थित नेवेली में ये पाया जाता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो तमिलनाडु में स्थित नेवेली में, ये आपको बढ़िया से याद रखना है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली में ये पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में स्थित नेवेली में पाया जा रहा है। तो ये आपका पूरा बहुत अच्छे से यहाँ तक आपको याद करना है। ठीक है जी।
सबसे ज्यादा कोयला आपको कौन सा मिलेगा? बिटुमिनस। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होगा? एंथ्रासाइट। और भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं। लिग्नाइट कोयला किस स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। जी। हाँ, जितना कोयले में कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा जिस कोयले में, वो सबसे अच्छा है ना। तो आपको बस इतना ही याद रखना, पीठ के बारे में एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, ये भी आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। जी। हाँ। अविनाश जी कोई बात नहीं, बॉक्साइट अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखवा दिया है। अच्छा, मिस यू मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ ना, ये तो आपको पता चल गया होगा कोयला कितने प्रकार का। अब इसके बारे में कुछ खास बातें आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? जैसे कोयला क्षेत्र, कहाँ कहाँ कोयला मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी करो, अभी बताती हूँ। कोल फील्ड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या याद रखना, जैसे आपको ना कोयले की जगह बतानी है कि कहाँ कहाँ कोयला कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे आपको मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, रानीगंज। रानीगंज कोल फील्ड कहाँ पर है, करणपुरा और झरिया कहाँ पर है, इस तरीके से आपको बताने होंगे। करणपुरा हो गया और झरिया। करणपुरा और झरिया हो गया है। कोरबा। कोरबा, ये बताओ कहाँ पर है। तो रानीगंज कहाँ पर है, सभी साथी बहुत अच्छे से बताएंगे। ये वेस्ट बंगाल में। झरिया झारखंड में। झारखंड में। कोरबा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, ये आपको मतलब इस तरीके से याद रखना है। जैसे कोरबा है, हसदेव नदी के पास स्थित है। ये कहाँ पर है? हसदेव नदी के पास स्थित। हसदेव नदी के पास स्थित है कोरबा। सिचुएटेड इज हसदेव रिवर। सिचुएटेड इज हसदेव रिवर, ये याद रखना है। तलचर। तलचर, ये उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित। याद करने हैं। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। हाँ। ठीक है, सिचुएटेड इन ब्राह्मणी रिवर। ठीक। ये हो गया। आगे चलते हैं, जैसे तलचर लिख दिया, नामचिक नामकुफ। नामचिक नामकुफ।
नामचिक, नामचिक, नामफुक, नाम उफ। ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं नेवेली। कौन सा? नेवेली। नेवेली ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेवेली तमिलनाडु में है, मतलब इस तरीके से कोयला क्षेत्र है जहाँ कोयला मिल रहा है। सिंगरेनी, अभी तो बहुत सारे हैं कोयले के भारत में जहाँ बसे हुए हैं। सिंगरेनी कहाँ पर है? सिंगरेनी कहाँ पर है? सिंगरेनी बताओ। तो तेलंगाना में। तेलंगाना में माकूम। असम। असम में नीचा होम। नीचा होम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नोट जो इम्पोर्टेंट है। ये भाई एग्जाम में आते हैं, जैसे कोयला दामोदर नदी घाटी में मिलता है आपको, तो कोयला ये याद रखना है। कोयला कहाँ मिलेगा, कौन सी नदी में मिलेगा? दामोदर नदी घाटी में। कोयला दामोदर नदी घाटी में। और भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। कोयला कौन से क्षेत्र से मिलता है, कोई आपसे मिले पूछे तो अधिकांश कोयला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, गोंडवाना क्षेत्र से। अंगारा लैंड में नहीं मिलेगा, गोंडवाना क्षेत्र से मिलेगा। गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होगा, गोंडवाना रॉक सिस्टम से। ठीक है, गोंडवाना रॉक सिस्टम से प्राप्त होता है। गोंडवाना रॉक सिस्टम। तो ये आपको मतलब याद करना ही करना है, यहाँ से अच्छा कोयला मिल रहा है। जी। आया समझ में? कोयले के बारे में मैंने यहाँ पे आपको पूरा बताया, आप अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पे। चले आगे। बताओ। जल्दी जल्दी बताओ।
नीरज सिंह सामंत मेरे प्यारे भाई। नहीं नहीं, जिंदा गाड़ा सही है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। इधर आओ, मैंने आपको इतना अच्छे से बताया, इधर आओ देखो ये क्या है। मैंने आपको, मैं एक बार कोयले के बारे में रिवीजन करा देती हूँ। इधर आओ, कोयला आपसे पूछ जाएगा कोयला कितने प्रकार का होता है, तो सब क्या बताओगे? जब चार लिखा है तो चार ही तो बताओगे आप बताओ। कोई और से थोड़ी बता दोगे, चार ही बताओगे ना। तो कोयला चार प्रकार का। तो इसमें 80 से 85% कार्बन कंटेंट, जो सबसे अच्छा कोयला होगा उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। ये भी बता दिया, जिसका कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा कम वो सबसे लो क्वालिटी का कोल होगा। ये भी आपको मैंने बता दिया। सबसे अच्छा कोयला कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस, ये भी आप याद कर लोगे। और जो ये एंथ्रासाइट कोयला है, जो सबसे अच्छा कोयला है, ये भारत में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। तो क्यों नहीं याद हुआ आपको, अब बताओ। इनसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे अब ज्योग्राफी में। अगर कोयले से ही आपके 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो फिर बाकी की उनका क्या होगा चैप्टर का? इससे एक ही क्वेश्चन तो बनेगा। तो जो क्वेश्चन आपको मैंने बताई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भूरा कोयला किसे कहते हैं? ब्राउन कोल किसे कहते हैं ये बताइए? तो ब्राउन कोल जो है लिग्नाइट को कहते हैं, ये याद रखना है। कोयला क्षेत्र रानीगंज आपको वेस्ट बंगाल में, करणपुरा झरिया झारखंड में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, हसदेव नदी के पास स्थित, तलचर ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित, नामचिक नामकुफ अरुणाचल प्रदेश में, और नेवेली तमिलनाडु में, सिंगरेनी तेलंगाना में, माकूम असम में, नीचाहुम जम्मू कश्मीर में, और कोयला दामोदर नदी घाटी में स्थित। ये गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ये आपको याद करना है, बस इतना आपको याद करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। जी, मैंने आपको करवा दिया है रिवीजन भी। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ऐसे हो जाएगी देर ज़्यादा। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये अब एक, ये एग्जाम में ये बहुत पूछ जाते हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, मेजर एटॉमिक सेंटर्स। जल्दी बताओ, यहाँ तक आपने लिखा? कोयले के बारे में सबको समझ में आया? एक बार यस मैम बोल दीजिए। किसी को डाउट होगा ना तो उससे पता चल जाएगा। एक बार मैं आपकी 1 मिनट की कमेंट्स लेती हूँ। चलो जल्दी बताओ, यहाँ तक ही सबको बढ़िया से समझ में आया? आया? यस मैम, यस मैम, वेरी गुड, सबको ही आ गया देखो। हाँ। जी जी, अरे देखो, आपको मैं एक बात बता दूं प्यारे दोस्त, जो ये कह रहा है ना कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, वो आप सिर्फ एक सिंगल ही बंदे हो। बाकी जो मोस्टली स्टूडेंट है वो कह रहे हैं मैम हाँ हमें समझ आ रहा है। और मैंने आपको जो बताया यही इंपॉर्टेंट है। इससे आगे कोयले के चैप्टर से आप खुद बताओ, कोयले के चैप्टर से 10-12 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक ही तो क्वेश्चन आएगा, वो मैंने बता दी जो सारे इंपॉर्टेंट थे। तो उनमें से आप एक ही याद करिएगा, सारे थोड़ी याद करोगे, दिमाग से पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है? हाँ, रिपीट करूंगी तो ऐसे टाइम नहीं निकल जाएगा। चलो, कोर्स भी तो कंप्लीट कराना है फिर। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी, ध्यान देंगे अब यहाँ पर। जैसे मैंने आपसे बताया तारापुर है। तारापुर नाम पहले याद करो। तारापुर, ये क्या है? भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है।
कोई पूछे ये क्या है तो आप क्या बोलोगे? तारापुर। नाम सुनते ही तारापुर। भारत का नाम ही याद करो बस। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। सत्यम कुमार जी मेरे प्यारे भाई, उत्तर भारत के पठारी नहीं होते। हाँ, तभी तो कहती हूँ थोड़ा आपको गलत हो जाती है चीजें। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में है। और ये अमेरिका की सहायता से स्थापित। अमेरिका की सहायता से स्थापित। स्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। ठीक है। एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। ये आपको याद रखना है। तारापुर कहाँ पर है? एक बच्चा कह रहा है तो बताया तो महाराष्ट्र में है। हाँ। ठीक है, यहाँ तक हुआ। आगे बढ़ते हैं। रावत भाटा। रावत भाटा ये राजस्थान में है। कनाडा के सहयोग से स्थापित। कनाडा के सहयोग से स्थापित। स्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ कनाडा। हो गया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कलपक्कम। कलपक्कम। कलपक्कम ये चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। नरोरा। बुलंदशहर यूपी में।
बुलंदशहर यूपी। ठीक। बुलंदशहर यूपी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। काकरा पार। काकरा पार। काकरा पार ये कहाँ पर है ये बताइए। तो सूरत गुजरात में। ठीक है, मतलब इस तरीके से याद रखना है। केगा। केगा कर्नाटका में। कर्नाटका में कुड़नकुलम। कुड़नकुलम। ये कहाँ पर है। तो तमिलनाडु। रूस की सहायता से स्थापित, एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ रशिया। ठीक। ये आपको याद रखना है। जितने भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनको मैच करने के लिए आता है। जी, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जी। यहाँ तक क्लियर, ये बताइए। चलो आराम से कर लो। सामने से हट गई हूँ, जल्दी से लिख लेंगे सभी। लिख लिया। जी जी। विश्व भूगोल भी होगा, ये कौन बच्चा है बार बार मैसेज करे जा रहा है। भाई विश्व भूगोल तो होगा ही। कौन कह रहा है विश्व भूगोल नहीं होगा है। अब आगे बढ़ते हैं। तेल शोधनशालाएं। जी। जहाँ तेल शोधनशालाएं मतलब आपको पता है ना, एक साथ सब कुछ निकलता है, पेट्रोलियम, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब एक साथ निकलता रहता है, तो इनको अलग अलग भी किया जाता है। तो वो जगह बतानी है जहाँ पर ये तेल शोधनशालाएं हैं जिनको रिफाइन किया जाता है।
ऑयल को। ऑयल रिफाइनरीज ये इंपॉर्टेंट है, इसी के अंतर्गत आता है ऊर्जा। ऑयल ऑयल रिफाइनरीज, देखो इसमें आपको क्या ऐड करना है जी। जैसे डिगबोई है, डिगबोई में ऑयल रिफाइनरी है जहाँ तेल को अलग किया जाता है, हर मतलब चीज को बिल्कुल शुद्ध बनाया जाता है, अलग अलग सब कुछ किया जाता है। जे डिगबोई ये किस स्टेट में है? बरौनी किस स्टेट में है ये बता दो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोगई गांव। हल्दिया। चेन्नई। नुमालीगढ़। सब बताओ ये कहाँ पर है? जहाँ तेल को बिल्कुल अलग अलग किया जाता है, जहाँ तेल को बिल्कुल शुद्ध बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जी। डिगबोई, अब ये पूछा जाएगा भाई, डिगबोई जो तेल शोधनशाला है वो किस स्टेट में? असम में है। बरौनी किस स्टेट में है? बिहार में। तो ये जगह के नाम पूछ ली। बोगाईगांव असम में है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। मथुरा यूपी में है। नुमालीगढ़ असम में है। ठीक, ये आपको याद रखना है। मतलब यहाँ जहाँ तेलों को बिल्कुल शुद्ध किया जा रहा हो, तो ये जगह, ये डिगबोई, ये तेल शोधनशाला का नाम है। डिगबोई तेल शोधनशाला किस स्टेट में? असम में। बरौनी तेल शोधनशाला जहाँ बिल्कुल तेलों को शुद्ध किया जा रहा है, बिहार में। बोगईगांव तेल शोधनशाला असम में। हल्दिया तेल शोधनशाला वेस्ट बंगाल में। चेन्नई तेल शोधनशाला तमिलनाडु में। मथुरा तेल शोधनशाला यूपी में। नुमालीगढ़ असम में। जी। ओके मृदल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। जामनगर, ये किस स्टेट में है? बीना। पारादीप। जामनगर कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे मैम? जो जामनगर है, जल्दी से बताइए कहाँ पर है? गुजरात में। बीना बिहार में। पारादीप उड़ीसा में। बीना मध्य प्रदेश में है मेरे हिसाब से तो। पारादीप उड़ीसा में।
बस ये हो गई इतनी तेल शोधन चाला। जी। पीनार मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में कहाँ से आ गई, झूठ बोल रहे हो। भारत में भूतापीय ऊर्जा। अब एक डालो, भारत में भूतापीय ऊर्जा। आपने देखा होगा जैसे कि गर्म पानी के झरने होते हैं, है ना। तो उसी को ही कहा जा रहा है भारत में भूतापीय ऊर्जा। मतलब गरम गरम पानी निकल रहा है उनसे। देखा है। जी। हाँ, मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है और इनसे क्या निकल रहा है, पानी। आपको पता है गर्म पानी के झरने होते हैं, वो पानी के अंदर से निकलते हैं। तो इसकी चीज को क्या कहा जाता है, भारत में ये भूतापीय ऊर्जा वाली जो जगह है जहां से गरम गरम पानी निकल रहा है। तो भारत के अंदर बताओ गरम गरम पानी निकलने वाले क्षेत्र कहाँ पर है। जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। जी। जियो, जैसे आपको पता है ना गर्म पानी नीचे से कहाँ का निकलता है, तो उस जगहों के नाम याद करने हैं। आपने देखा भी होगा कि अ, जैसे कि पुगा घाटी। पुगा घाटी मतलब गर्म पानी के झरने हैं। मणिकरण। गर्म पानी की मणिकरण। इनके आगे भूतापी ऊर्जा लगा दोगे आप। तपोवन, भूतापी ऊर्जा। तपोवन भूतापी ऊर्जा। सूरज कुंड, गर्म पानी निकलता है अपना भी पृथ्वी के अंदर से। हजारीबाग। पुगा घाटी कहाँ पर है बताओ। लद्दाख। मणिकरण। तपोवन। और सूरज कुंड। जी। ठीक। सिंगरौली एमपी में है। मतलब गर्म पानी के अंदर से झरने जहां से निकल रहे हैं उनके नाम है ये। जी। आगे। हम्म। ताता पानी। बलरामपुर। तप्त पानी। अनहोनी। ठीक है। ताता पानी। ताता पानी हो गया। तप्त पानी हो गया। अनहोनी हो गया। मतलब यहाँ से गर्म पानी नीचे से निकलता है, ये याद रखना है। तो सूरजकुंड हरियाणा में ही तो लिखवाया मैंने।
नहीं, ये सूरजकुंड झारखंड वाला है। जी, ये झारखंड वाला है, ये बात ध्यान रखना। सूरजकुंड झील भी है, मुझे पता है, सूरजकुंड झील, बटकल झील हरियाणा में है, वो भी मैं जानती हूँ, लेकिन ये वाला दूसरी जगह का है। जी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये आपको मतलब याद रखना है। जी। मतलब ये जहां से गर्म पानी नीचे से निकल रहा है, वो जगह के नाम है। हो गया यहाँ तक? जी। लिख लिया। मैं सोची थी ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाए, लेकिन शायद। हाँ। एक थोड़ा सा और बचा था, ये चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला था बस। सच में। और कल ना मैं आपको फिर उद्योग वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। बिल्कुल, थोड़ा सा ही बचा है। हम्म। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। ये तो गर्म पानी वाली जंग चीजें लिखवा दी। पारंपरिक ऊर्जा होती क्या है, किसी को पता है? हाँ। पारंपरिक ऊर्जा, सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, है ना? जी, लेकिन हो नहीं पाएगा, मुझे लगता है कल ही होगा थोड़ा टॉपिक। हाँ। जी। जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से आरंभ से ही करता चला रहा हो। जिसका उपयोग मानव शुरुआत से करता हुआ चला रहा हो। जिसका उपयोग मानव, जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से शुरू से ही करता चला रहा हो। जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से शुरू से ही करता चला आ रहा हो। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। विच हैज बीन यूज ट्रेडिशनली बाई ह्यूमन सिंस बिगिनिंग, मिनरल ऑयल। ठीक है। विच हैव बीन यूज ट्रेडिशनली, which have been used traditionally by humans, by humans since the beginning। जैसे कौन कौन सा?
कोयल, पेट्रोलियम, ये तो मैंने शुरू से यूज करता हुआ आ रहा है ना। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर। चारकोल। सूखा गोबर। ड्राई काउडंग, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आदि। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इनका इनका तो मानो वाकई में शुरू से यूज करता हुआ चला आ रहा है ना। जी। तो इनका मानो शुरू से ही यूज करता हुआ चला आ रहा है। सड़क किससे बनाई जाती है? चारकोल। वो तारकोल होता है। हाँ। जी जी। पहले ये देखो ध्यान से। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग मानव शुरुआत से ही करता चला आ रहा हो, which have been used traditionally by humans since the beginning। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आदि। ठीक। जी। कल आपका उद्योग वाला टॉपिक होगा। जी। जल्दी बताओ, टाइम हो गया मैम, अब रहने दो। ठीक है, तो कल इसके आगे का करा देंगे। थोड़ा सा रह गया था। और चारकोल आपको याद रखना है, काला, हल्का और थोड़ा सा वैसा पदार्थ होता है जो लकड़ी को या अन्य कार्बनिक पदार्थ को कम ऑक्सीजन में गर्म करके बनाया जाता है। बाकी अब कल करवा देंगे। ठीक है। थोड़ा सा रह गया, कल उद्योग वाला टॉपिक होगा, लेकिन थोड़ा सा तो ना। भारत में भूतापी ऊर्जा जहाँ से गर्म पानी निकलता है वो जगह बताई हैं मैंने। भूतापी के साइड में लिख लेना, कभी आप चक्कर खा जाओ जब दोबारा पढ़ो कि मैडम ने बताया जहाँ से गर्म पानी पृथ्वी धरती के अंदर से निकलता हो। ठीक है। एक ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, जहाँ से। ठीक। हाँ, गर्म पानी जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल अब मिलेंगे उद्योग वाले चैप्टर में। और प्यारी सी। हाँ जी मनीष। ठीक है, अच्छी सी प्यारी सी कमेंट्स करके बताना। हाँ, सेशन कैसा लगा। थैंक यू।